हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की जो ये रीडिंग रहने वाली है ये वर्गो राशि के लिए रहने वाली है, यानी कि कन्या के लिए 27 जून से 3 जुलाई तक के लिए ये रीडिंग रहेगी। और इसको आप कैसे देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, ये जेंडर बेस के ऊपर नहीं है। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर हर महादेव लिख दीजिए और क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लव की एनर्जीज देख रहे हैं। तो पहला ही कार्ड, वाओ वाओ वाओ, पहला ही कार्ड टू ऑफ कप का आया है। आपका साथ, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। ऐसा हो सकता है कि क्या मालूम, दो लोग कुछ नया रिश्ता स्टार्ट कर रहे हो, जो कि अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में भी हो सकता है ये, कि एक दूसरे से कभी कभी होता है ना कि हम अपने दिल की बात कहने से डरते हैं, और वो धीरे धीरे वो दिल की बात कहनी स्टार्ट होती है हमारी। तो यहाँ पे वो चीजें भी होते हुए, ये बिल्कुल जेंजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी लवर के केस की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, कि तो वैसा सा होता हुआ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ प्यार के फूल, जैसे कहते हैं ना, प्यार की पत्तियां कुछ इस तरह से आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। कुछ नई बहार आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है। और जो है, जो मैरिड है या फिर जो मैरिड कपल हैं, तो उनके लिए ये है कि आपका रिश्तों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है, और आप लोग जो है एक दूसरे का सपोर्ट हर चीज़ में कर रहे हो। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपनी ज़िंदगी का, एक दूसरे के साथ ले रहे हो, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ले रहे हो, एक दूसरे से सलाह कर रहे हो, एक दूसरे से मतलब कि जो भी डिस्कशंस होती हैं वो चल रही हैं। हर अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव में आप एक दूसरे को, एक जो कहते हैं ना परफेक्ट कपल की तरह, आप जहाँ पे एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिख रहे हैं। और साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है, कुछ नई चीज की, कुछ अपने रिश्ते में कुछ नयापन लेकर आने की यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए। हो सकता है यहाँ पे पेज की है, बच्चे की एनर्जी है, तो अ, कोई प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आ सकती है यहाँ पे, कुछ इस तरह की भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अ, तो वैसा सा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, या फिर कुछ ये हो सकता है कि आप दोनों ही अपने साथ मतलब कि कुछ नया, कुछ वेंचर हो सकता है स्टार्ट कर ले यहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुराने ढर्रे, कुछ पुरानी सोच वो छूटेगी, है ना। एक नई सोच की तरफ आप बढ़ेंगे, एक नए लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप लोग इकट्ठे कहीं और मूव कर जाओ, या फिर कहीं ट्रांसफर हो जाए, या फिर कहीं आप चले जाएं। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी जीवन में आप एक कुछ नया शुरुआत करने की यहाँ पे सोच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यही है कि अगर कुछ ना कुछ जीवन में किसी का कोई उथल-पुथल हो रही होती है, तो उस उथल-पुथल का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीज़ें खराब ही होंगी। कुछ नया, हम नई अपनी किस्मत को, अपनी नई चीज़ों को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि साथ में मैजिशियन भी है। और मैजिशियन तो यही है कि जो जादूगर होता है वो तो कभी भी कोई भी जादू कर सकता है ना, चीज़ों को लेकर के। तो चीज़ें अ, जितना मर्जी, जैसी मर्जी हो, मैजिशियन के हाथ में आ जाएंगी, तो मैजिशियन तो अपने हिसाब से जो चाहेगा वो उसको बना ही लेगा, है ना। अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा तो वो और अच्छा होता जाएगा, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो फिर मैजिशियन तो फिर अपने हिसाब से ही चलेगा ना। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा कनिंग होगा, तो फिर वो कनिंग चीजें ही करेगा। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल होगा, तो फिर वो लॉयल्टी की तरफ और ज्यादा आप बढ़ते हुए यहाँ पे फिर दिखोगे।
क्योंकि मैजिशियन तो वही है जो उसके पास है, होता तो सब उसके पास ही है, बस आंखों का फेर होता है और आंखों का धोखा होता है यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट में जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आता है, आया है आपके लिए, फोर ऑफ पेंटिकल का है। थोड़ा सा चीजें होल्ड कीजिए, है ना, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते हमेशा समय मांगते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो वो रिश्ते बिखरने का डर रहता है, तो वैसे ही आप जल्दबाजी में मत जाइएगा। आप चीजें अभी होल्ड कीजिए, अपने रिश्तों को संभाल करके रखिए। अगर कुछ अपने रिश्तों में आपको समय इन्वेस्ट करना पड़े तो वो भी आप कीजिए, अपने रिश्ते को समय दीजिए। जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप समय स्पेंड कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, उतना आपके लिए अच्छा है। तो बताइएगा कि कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, ताकि हमें भी मालूम चलता रहे कि हमारी रीडिंग आपके साथ कितनी एक्यूरेट हो रही है, कितनी आपके साथ लग रही है। तो चलिए आगे अब हम बात करेंगे करियर के लिए। करियर में ये है आपके लिए कि उतार चढ़ाव थोड़े से तो लगे ही हुए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, आप मेहनती हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये चीज तो दिख रही है। और जितना मर्जी आपके सामने उतार चढ़ाव आ रहे हो, तूफान आ रहे हो, आप उसके साथ बहुत जोश के साथ आप लगे हुए हो, डटे हुए हो, और उन चैलेंजेस को आप फेस करने में लग रहे हो। फेस तो आप बिल्कुल कर ही रहे हो यहाँ पे। और आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो ग्रिट है, वो आपके अंदर वो गट्स हैं जो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को बदल सके। और यहाँ पे ये भी है, सपोर्ट आपको मिल रहा है, सपोर्ट आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपके एल्डर्स का सपोर्ट मिल रहा है, आपके बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपकी फैमिली जो है आपके साथ डट के खड़ी हुई है यहाँ पे। तो अगर पैसे की भी बात करें तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट की भी सोच रहे हो, कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। मगर उसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पे। अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी के कहने के ऊपर, तो बहुत प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करनी है आपको। आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं, आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से चेक करनी है। अगर कहीं सिग्नेचर कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लिख करके जब आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाएं तब ही सिग्नेचर कीजिएगा, वरना थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। क्योंकि टेन पहले आपका जो कार्ड आया था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जिसमें आपके चीजें थोड़ी सी जो है आपको मेहनत ज्यादा आपसे मांग रही है। फिर टेन ऑफ पेंटिकल, आपको पैसा तो मिल जाएगा, मगर फिर टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो यहाँ पे रखने की बात है। थ्री ऑफ वॉन्ड, कुछ चीजों की आप वेट कर रहे हो, कुछ चीजों का आप इंतजार कर रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग चीजें हों, और जो आप वेट कर रहे हो उस वेट का अब अंत होने वाला है। सही होगा, गलत होगा, वो समय ही बताएगा, मगर ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, और चीजों का अंत अब होने वाला है यहाँ पे। अब जो लास्ट का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि थोड़ा सा अपना मनी मैटर को आप बचा करके रखिएगा। अम, थोड़ा सा अपना सेफ हो करके खेलिएगा, जो भी आपको खेलना है। जितना भी आपको, अगर आप जॉब में हैं तो किसी भी तरीके से टिके रहिए, बने रहिए उस जॉब के अंदर। कोई फालतू में किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ने की ज़रूरत है, किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो सिर्फ अपने काम से काम रखिए। फालतू का किसी के साथ कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडवेंचर में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। और आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है कि आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सन का कार्ड ऑब्स्टेकल के अंदर आया है, और सेवन ऑफ कप आपके लिए गाइडेंस है। तो ऑप्शंस तो आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मगर आप जो है एक टाइम पे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। फालतू में आप ज़्यादा, कहते हैं ना, जो दो नाव की किश्ती में जो सवार होता है वो डूबता ही डूबता है, तो दो नाव में सवार होने की ज़रूरत नहीं है।
आप जो है वन स्टेप एट अ टाइम, वैसा-सा आप थोड़ा-सा अपना रूल बना कर के रखिएगा और फालतू में अपने माइंड को भटकाना में नहीं लेकर आना, भटकाना नहीं है अपने माइंड। तो ये थी आप लोगों के लिए वर्गो कन्या राशि के लिए आपके लिए जो ये एनर्जीज़ थी, ये आपके सामने लेकर आए हैं। कैसी लगी ये एनर्जीज़ आप हमें बताइएगा ज़रूर। कौन से कार्ड के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तक की मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं, ये आप ज़रूर बताइएगा। और आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, हर हर महादेव, है ना? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।